नमस्ते सभी को। मेरा नाम मानसी है और आज यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं पिछले 6 वर्षों से बचपन बाजपल्ली में प्री प्राइमरी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय का कोड है 2806। सबसे पहले मैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए आदरणीय निर्णायक मंडली के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। ये सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा। मेरे लिए पढ़ाना केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। हर दिन मैं अपने बच्चों के साथ कुछ नया सीखती हूँ। उनकी जिज्ञासाएं, उनकी मुस्कान और उनकी छोटी छोटी सफलताएं ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कक्षा में हर बच्चा खुश होकर सीखे और अपने अंदर छिपे कौशल को पहचान सके। हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि में से एक है खेल खेल में सीखना। ये पाठ्यक्रम इस विचार पर आधारित है कि वे बच्चे तब सबसे अधिक सीखते हैं जब वो सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। इसमें अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान जैसे विषयों को खेल, गतिविधि और मनोरंजक अभ्यास और के माध्यम से सिखाया जाता है। बच्चे खेलते हुए न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि सीखने के प्रति उनमें गहरी जिज्ञासा और प्रेम भी विकसित होता है। ये तरीका बच्चों के समग्र विकास, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रहा है। हम केवल शिक्षा तक सीमित नहीं हैं बल्कि बच्चों के सर्वगुण विकास के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। हमारी एक प्रमुख पहल है 100% उपस्थित। हम बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि निरंतर उपस्थित से ही वे प्रत्येक पाठ गतिविधियों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। कक्षा में एक सकारात्मक, अनुशासित और सम्मानजनक वातावरण बनाने के लिए हम बच्चों को कक्षा के नियम, मर्यादा और शिष्टाचार सिखाते हैं। हम शिक्षण की विविध विधाओं का उपयोग करते हैं ताकि हर बच्चे की सीखने में आनंद और प्रोत्साहन मिले। हम बच्चों की काल्पनिक शक्ति और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहन करने के लिए कठपुतली का शो भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें छाया कठपुतली, फिंगर पॉपेट, नाटक आदि शामिल है, जिसके माध्यम से कहानियों को जीवंत बनाया जाता है। बच्चे इस कहानी से जीवन के मूल्यों को सहजता से समझते हैं और कल्पना की नई उड़ान भरते हैं। हमारी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियाँ भी शामिल है, जैसे दौड़, जिम, जुम्बा, म्यूजिक, डांस आदि, जिससे बच्चों में शारीरिक क्षमता, समन्वय और ध्यान केंद्रित करने में क्षमता की वृद्धि होता है। एक शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, प्रेरक, आयोजक और आदर्श भी होता है। शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम हर बच्चे में छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसे खिलने का अवसर दें। अंत में मैं अपने डायरेक्टर सर श्रीनिवास राव और अपने प्रिय स्टाफ के प्रति अपनी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके निरंतर सहयोग, विश्वास और मुझे द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकित करने के लिए धन्यवाद।